देश में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप झेल रहे तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद का पता चल गया है। मौलाना साद कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली में ही है और उन्हें अपनी गलतियों के लिए कोई खास पछतावा भी नहीं है। इसका अफसोस उनके ताज़ा बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने दावा किया है कि देश में कोरोना जमात ने नहीं फैलाया है। दरअसल दिल्ली मरकज मामला सामने आने के बाद चर्चा में आए मौलाना साद पर लंबे समय से छिपे होने के आरोप लग रहे थे, लेकिन इन आरोपों को मौलाना साद ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की सलाह पर दिल्ली में क्वारंटीन थे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पुलिस को उनके यहाँ होने के बारे में पहले से ही पता है। बता दें कि दिल्ली में 13 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए मरकज पर आरोप है कि इनके लापरवाही के चलते देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है। मौलाना साद ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा है कि वह फरार नहीं है बल्कि दिल्ली में क्वारंटीन है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से मामले की जांच कर रही एजेंसियों के 2 नोटिस का जवाब दिया है। जांच एजेंसी ने मुझसे कोरोना की जांच कराने के लिए कहा है, जो कि ठीक तरह से चल रही है। जल्दी उसका परिणाम आ जाएगा। मौलाना साद ने यह भी कहा है कि मेरे बेटे की मौजूदगी में मेरे घर की तलाशी भी ली गई। उन्होंने इस पर सवाल भी किया कि यह कैसे संभव होता अगर मैं छिपा होता। मौलाना साद ने यह भी कहा है कि मरकज के 6 लोगों की टीम ने निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मुलाकात कर यहाँ के हालात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पुलिस से कहा कि दूसरे राज्यों के लोग जो मरकज में थे उन्होंने उनके घर पहुँचाने के लिए दिशा निर्देश की मांग की थी। बाद में मरकज की स्थिति से संबंधित एक पत्र भी अथॉरिटी को दिया गया। स्थानीय प्रशासन को मरकज की गतिविधियों के बारे में बताया था। जो कोई भी आकर मरकज में देखना चाहते हैं उनके लिए हर चीज़ खुली है और पहुंच में है। इस बीच उन्होंने एक ऑडियो संदेश भी जारी किया है। इस ऑडियो में उनके बदले बदले सुर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। मेरे मुहतरम दोस्तों, अज़ीज़ और बुज़ुर्गों, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जिस दीन हक़ की दावत को लेकर आए हैं उसको सारी इंसानियत तक पहुँचाने और सारी इंसानियत को राह रास्त पर लाने के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के पास सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मुअस्सिर ज़रिया वो इंसानियत के साथ शफ़क़त और रहमत और ख़ुद अपनी जान व माल से इंसानियत के काम आना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अना लकुम बिमंज़िलतिल वालिद उअल्लिमुकुम, मैं अपने लाए हुए इल्म दीन की तालीम बाप वाली शफ़क़त के साथ देने वाला हूँ। यही ज़िम्मेदारी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती की है। इस वक्त की फैली हुई वबा में हम दीन इस्लाम के तारुफ़ के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसूल को अपनाएँ। हदीस शरीफ में फरमाया है कि हर ज़ी रूह पर रहम करने और शफ़क़त करने पर अजर है। इस वक्त इंसानों की तमाम ज़रूरियात खाने पीने और हाजतमंद लोगों के घरों तक ज़रूरी अशिया का पहुँचाना और हर भूखे की खबरगिरी करना, इन तमाम आमाल खैर पर सबसे मुक़द्दम काम यह है कि बीमार की जान बचाना और इसकी सेहतयाबी के लिए अपने जान व माल की कुर्बानी देना। क्योंकि सही हदीस का मफ़हूम है, तमाम आलम में बिखरे हुए ईमान वाले एक जिस्म के अज़ा की तरह हैं। अगर इस वक्त दुनिया में कोई भी इंसान इस कोरोना के मरज़ में मुब्तला है तो उसकी इस बीमारी से तमाम आलम में बसने वाले इंसान इस तरह मुतासिर हों जैसे एक अज़्व की बीमारी से पूरा जिस्म मुतासिर होता है। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीज़ा है जो इसको निकालने की इस्तिताअत रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज़्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज़्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत